नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे फिनोलेक्स केबल शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है और इसके अलावा आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी इस वीडियो में। जो ये रिपोर्ट है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराएगी, इसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमें पता चलेगा भाई कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है या लगातार नुकसान में चल रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी ने पिछले 5 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्या कंपनी के शेयर की वैल्यू आने वाले सालों में बढ़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के जो क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी मिल पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है कंपनी की प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जर्नल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है 16,141 करोड़ की है और कंपनी मुख्य रूप से केबल के सेक्टर में काम कर रही है और ये कंपनी की वेबसाइट है। अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों आगे वीडियो मैं रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको एक कंपनी की शॉर्ट जानकारी भी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंपनी में निवेश कर रहे हैं, निवेश करने का सोच रहे हैं, तो हमें भाई ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई कंपनी किस तरह से रेवेन्यू को बना रही है और कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है। तो चलिए एक शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। कंपनी ने अपनी शुरुआत केबल से की थी। यही कारण है कि कंपनी को पहले इंडियन केबल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद 1972 में कंपनी का नाम बदलकर फिनोलेक्स केबल रख दिया गया और आज के समय में कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से केबल में ही नहीं बल्कि मल्टी सेक्टर में काम किया जाता है। समय के साथ लगातार कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। जैसे 2021 में कंपनी ने रूम हीटर और कुछ कंडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 2022 में कंपनी ने लेन कंपोनेंट्स के सेक्टर में भी कदम रखते हुए प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना शुरू किया और 2023 में कंपनी ने स्मार्ट लॉक एंड स्मार्ट स्विचेस को भी बनाना शुरू किया। ठीक है, ये तो भाई कंपनी के बारे में जानकारी हो गई। अभी हम कंपनी की रिपोर्ट्स को देख लेते हैं और यहाँ पे कंपनी के द्वारा दी गई प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को भी दर्शाया गया है। इंडियन कैटेगरी में जो है कंपनी को प्रोडक्ट्स अपनी बना रही है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर हम 20 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 444 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी और अगर 5 सालों के बाद 13 मई 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1055 रुपये के आसपास ट्रेड करती है। और अगर मैक्सिमम देखें तो भाई ये वैल्यू 1055 से भी काफ़ी ज़्यादा जाके आई है। ठीक है, वो भी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अभी अपडेट नहीं हो पाई है इसमें। तो इसमें भी अगर देखें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 3 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। हमने देखा कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया। तो देखिए अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 2019 में 3,249 करोड़ की रेवेन्यू बनाया जाता था 5 सालों के पहले और नेट इनकम 407 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 4,600 करोड़ और नेट इनकम 407 करोड़ से बढ़ के हो गई है 504 करोड़। ठीक है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है और नेट इनकम भी अच्छी बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसे कहा जा सकता है कंपनी ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पर धीमी गति से ही फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। क्या कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है समय के साथ? तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 3,154 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2024 में देखें 23 में तो कंपनी की संपत्ति 3,100 से बढ़ के हो गई है 4,980 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है। इससे कहा जा सकता है कि कंपनी की संपत्ति में भी लगातार अगर बढ़ोतरी हो रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी लगातार बढ़ सकेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे पा रही भी है? नहीं। तो देखिए कंपनी ने 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में मतलब लगातार कंपनी ने लगातार डिविडेंड दिया है और यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू को भी आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी में निवेश करने का एक अच्छा संकेत है और कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी से संकेत करते हैं। अभी हम देखते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला था प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 35% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से इस होल्डिंग में से कंपनी ने किसी भी प्रकार से बैंक में कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया। पूरी तरह से ये होल्डिंग कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 10% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 5.28% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर देखिए इसमें कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं 11%, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 36%, ये भी एक अच्छा संकेत है। पर रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो इसको एक अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भाई रिटेल इन्वेस्टर अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसको अभी के लिए हम एक अच्छा संकेत नहीं मानेंगे। अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें
तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में विदेशी इन्वेस्टर के साथ साथ अन्य बड़े इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। दोस्तों अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।